एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। मैं सुषमा कुहाड़, एसके ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज तो मैं अपने मायके आई हुई हूँ और इस टाइम पे भाभी, भतीज, बहू और मेरी भाभी की जो बहनें मेरे ताऊ के लड़के के घर में हैं वो सब तैयार हो गई हैं शादी में जाने के लिए। क्योंकि मेरी जो भाभी है ये 7 बहनें हैं, तो जो इनकी सबसे बड़ी से छोटी बहन है उसके बेटे की शादी है, तो ये सब तैयार होके वहाँ पर चले गए हैं। और इनके जाने के बाद अब मैंने अपना काम संभाल लिया है, क्योंकि अब सुबह सुबह ये तो निकल गए हैं और मैंने खाना बनाने की तैयारी कर दी है। क्योंकि यहाँ पर भाई है, माँ है और विशाल के पापा मेरे साथ आए हुए हैं, तो मैं अब सबके लिए यहाँ पर खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और सुबह के खाने में बना रही हूँ आलू मटर की सब्ज़ी। तो अभी सब्ज़ी को काट के छोंक लगा देती हूँ। और आटा तो भाभी ने सुबह लगा दिया था और पालक का रायता भी बना दिया था, क्योंकि भतीजा और भतीज बहू सुबह 2-2 रोटी खा के चले गए थे, उनको भूख लगी हुई थी, तो ये सब तैयारी उन्होंने कर दी थी। तो अभी आलू मटर की सब्ज़ी बना लेती हूँ, फिर रोटी बनाऊँगी। फ्रेंड्स, सब्जी बन के तैयार हो गई है और रायता भाभी बना के चली गई थी, आटा भी उन्होंने ही लगा दिया था। तो अभी मैं रोटी बनाने लग गई हूँ। और विशाल के पापा तो यहीं पे हैं, तो इनको मैं रोटी बना के यहीं पे खिला देती हूँ। वैसे बोल रही थी कि मैं वहीं पे चला जाता हूँ खेत में, फिर मैंने कहा नहीं, रोटी तो ठंडी हो जाएंगी, तुम यहीं पे खा लो, मैं गरम गरम बना के खिला दूँगी। और माँ और भाई ये दोनों वहीं खेत में ही हैं, क्योंकि भैंस तो वहीं पर होती है, ज़्यादा काम वहीं पे होता है, तो ये वहीं पर हैं। तो माँ अभी यहाँ पर आ गई है अपनी रोटी खाने के लिए, और भाई की रोटी पैक करवा के खेत में ही लेके जाएगी, क्योंकि भाई वहाँ पे खेत में काम कर रहा है, तो उसने मना कर दिया था कि मैं नहीं जा रहा हूँ, मेरी रोटी यहीं पे पैक करके ले आना। तो अभी फटाफट खाना बना देती हूँ और फिर पोछा लगा के साफ़ सफाई करके और बाद में मैं भी खेत में ही चली जाऊँगी। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। और ये लगभग शाम 4:30 बजे का टाइम है और आप देख सकते हैं खेतों का जो व्यू है बहुत ही अच्छा लग रहा है, चारों तरफ हरी भरी हरियाली है। और भाई ने जो नया घर बनाया है, सुबह वहाँ का सब काम कंप्लीट करके और लगभग 1-1:30 का टाइम होगा तब मैं यहाँ खेत में आ गई थी। और यहाँ आने के बाद नहा धो के जो यहाँ का माँ का काम था वो ख़त्म करवाया है और अभी बरसम काटनी है, तो बरसम कटवाने के लिए आई हूँ, क्योंकि भाभी, भतीज, बहू, भतीजा ये सब तो शादी में चले गए हैं और यहाँ माँ से अकेले इतना काम नहीं हो पाता, इसीलिए मैं आ गई थी कि चलो 2 दिन माँ का हाथ बटा देती हूँ। और अभी माँ ने तो भैंस का दूध निकाला है, 1-2 काम वहाँ पे कर रही है, और एक मेरी ताई जी हैं वो आई हुई हैं, तो बोली कि चलो मैं बरसम कटवा देती हूँ। तो ताई जी लगी हुई है बरसम काटने के लिए, अभी मैं भी बरसम कटवा देती हूँ। और सुबह से आप सबसे बात नहीं की थी, तो सोचा कि अभी थोड़ी देर आप सबसे बात कर लेती हूँ, खेतों का व्यू दिखा देती हूँ, क्योंकि खेतों की जो हरियाली है बहुत ही अच्छी लगती है। और पहले तो हमारा सारा परिवार यहाँ खेत में ही रहता था, इसी घर में, और अब वहाँ पे नया घर बना दिया है तो वहाँ पे रहने लग गए हैं। बस ये है कि काम 3 जगह बट गया है, काफ़ी इनको परेशानी भी होती है, क्योंकि यहाँ पे भैंसें होती हैं तो यहाँ का भी काम करना पड़ता है। अब जब भैंस हैं तो यहाँ की साफ़ सफाई भी पूरी करनी पड़ती है, फिर जहाँ नया घर बना दिया है वहाँ भी पूरी साफ़ सफाई करनी पड़ती है, फिर भाभी की दुकान गाँव में है बिल्कुल, तो वहाँ जाके भी पहले साफ़ सफाई करनी, फिर दुकान का काम, तो मतलब 3 जगह काम हो गया है और काम में बिल्कुल उलझ से जाते हैं। तो भाभी चली गई है शादी में, कल तो नहीं परसों आएगी, तो 2 दिन इनके काम में हाथ बंटवा देती हूँ। और चलो अभी बरसम काट लेते हैं, आप सबको भी दिखाती हूँ। वैसे मुझे भी बहुत साल हो गए हैं बरसम काटे, जब कभी गांव में रहती थी तब भैंसें मेरे पास भी होती थी, तब तो ये सब काम मैं करती थी, लेकिन ये है कि काम कर रखे हैं तो आदत तो छूट जाती है, लेकिन काम करना नहीं भूलते हैं। तो चलो अभी वहाँ ट्राइपॉड में फ़ोन लगा देती हूँ और आप सब भी देखिए कि हम बरसम कैसे काटते हैं।
फ्रेंड्स अभी ताई जी बरसम काट रही है और साथ में मैंने भी बरसम काटनी शुरू कर दी है। वैसे मैंने ताई जी को बोला था कि ताई जी मैं अकेले ही काट दूंगी, आप रहने दो, थक जाओगे। तो ताई जी बोलने लगी कि नहीं, मुझे तो आदत है ये सब काम करने की, तुम्हारी मदद करवा देती हूँ, जल्दी से काम हो जाएगा, अकेली कब तक करोगे। तो अभी बरसम काट रही हूँ और बहुत सालों के बाद आज मैंने हाथ में दराती उठाई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा है कि इतने सालों बाद आज मैं बरसम की कटाई कर रही हूँ। सच में आज ये इतने सालों बाद काम करके बहुत अच्छा लगा है। और ये जो भैंसों का मैं हरा चारा काट रही हूँ, ये भैंसों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जैसे हम इंसानों के लिए रोटी के साथ सब्जी ज़रूरी होती है, वैसे ही पशुओं के लिए भी जो तूड़ा होता है, भूसा जिसको बोलते हैं, उसके साथ ये हरा चारा बहुत ज़रूरी होता है। इसी से उनका पेट अच्छे से भर पाता है। तो अभी बरसम काट के और इसकी गठरी बांध के फिर ले जाके जो गंडासा है जिससे ये बरसम काटनी होती है, उसके पास ले जाकर डाल दूँगी। तो अभी बरसम की गठरी बांध के और इसको मैंने सर पे उठा लिया है, क्योंकि मेरे होते हुए माँ सर पे गठरी लेकर आए तो ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वैसे बहुत दिनों के बाद सर पे आज मैंने गठरी रखी है। थोड़ा सा सर में दर्द सा फील हो रहा है, लेकिन अभी पास में ही है, ले जाकर इसको गंडासे के आगे डाल देती हूँ। तो फ्रेंड्स बरसम काट के और गंडासे के पास रख दी है। बहुत दिनों के बाद सर के ऊपर गठरी रखी है तो थोड़ा सा सर दर्द कर रहा है, क्योंकि आदत नहीं रही है सर पे वजन रखने की। नहीं तो पहले तो गठरी, गोबर की हेल, पानी का मटका, ये सब काम करने होते थे, सर पे ही रखने होते थे, तो आदत बनी रहती थी। लेकिन बहुत सालों बाद सर पे वजन रखा है तो थोड़ा सा सर दुख रहा है। और अभी सोचा कि चलो एक आध बेर खा लेते हैं। आज बेर नहीं खाए क्योंकि मैं आई थी और फिर पहले आके नहाई और फिर माँ के बहुत सारे काम पड़े थे, उनको करने लग गई। फिर वो काम ख़त्म हुए तो अभी माँ कहने लगी कि बरसम भी काटनी है, कि मैं काट देती हूँ, कोई बात नहीं, तुम्हारी हेल्प हो जाएगी। तो माँ कहने लगी कि तुम काट लोगी, मैं क्यों नहीं काट लूँगी, पहले ये सारे काम किए हैं, भले ही अब आदत छूट गई है लेकिन मैं काम करना भूली नहीं हूँ, कर दूँगी। तो बरसम काट के ले आई हूँ और चलो अभी बेर खा लेते हैं। और ये देखिए यहाँ पर भाई ने सब्जियों के लिए प्योद बनाई हुई है, घिया, तोरी और बाकी क्या क्या हैं सब तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन यहाँ पर प्योद उगाई हुई है। तो चलो अभी चलते हैं और बेर तोड़ के खा लेते हैं। भाई की यहाँ पर बहुत अच्छी बागबानी है और अमरूद के बाग में देखूँगी, कल लेके चलूँगी, क्योंकि अब काफ़ी देर हो गई है और उधर बाग में जाने का टाइम नहीं बचेगा। तो सोचा कि चलो बेर लगे हुए हैं, बेर खा लेते हैं, आप सबको भी दिखा देती हूँ। तो ये देखिए ताज़े ताज़े बेर लगे हुए हैं एकदम से, और ताज़े फलों की तो बात ही अलग होती है। भले ही मार्केट से चाहे कितने भी फल ये कह के क्यों ना ले आएँ कि ताज़े हैं, लेकिन जो स्वाद इनमें होता है वो उनमें नहीं होता है। और बेर पके हुए हैं तो आप सब भी देखिए, बहुत ही मीठे मीठे से बेर लगे हुए हैं। तो चलो बेर तोड़ लेती हूँ थोड़े से और वहीं पे बैठ के खा लेंगे। एक आधा डायरेक्ट तोड़ कर खा लेती हूँ। आप सब भी आइए और मीठे मीठे बेर खा लीजिए। वहाँ पे किन्नू के पेड़ हैं, जाके वहाँ भी देखूँगी किन्नू लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए हैं। तो फ्रेंड्स बेर तो मैंने तोड़ के और अपने स्टोल के पल्लू में ही डाल लिए हैं और 3-4 मैंने खा भी लिए हैं। काफ़ी मीठे बेर हैं, ज़्यादा तो नहीं खाए जाएंगे। 7 से 8 मैंने इसमें डाल लिए हैं, 3-4 मैंने खा लिए हैं। और किन्नू नहीं लगे हुए हैं। किन्नू के पेड़ के पास मैं आई थी, एक वहीं पर था जहाँ पे मैंने बेर तोड़े थे और एक यहाँ पर है, एक भी किन्नू नहीं लगा हुआ है, सब ख़त्म हो चुके हैं। बेर मैंने तोड़ लिए हैं। तो चलिए अभी एक आध काम जो अगर मम्मी का होगा तो वह करवा देती हूँ, नहीं तो फिर उसी घर में जाना होगा जहाँ पे नया घर बना हुआ है। कोई नहीं है, वैसे जाने का मन भी नहीं करता है क्योंकि मुझे ही जाके अब रात के खाने की वहाँ पे तैयारी करनी है। तो चलो अब एक आध काम होगा तो यहाँ पे करवा देती हूँ, नहीं तो फिर रात के खाने की तैयारी करूँगी जाके।
फ्रेंड्स अभी यहाँ पर मेरी माँ और एक चेयर पे बैठी हुई हैं। ये मेरी रिश्ते में दादी लगती हैं और विशाल के पापा जी बैठे हुए हैं। तो मैंने माँ से पूछा था कि जो जो काम बाकी है वो सब मुझे बता दीजिए, क्योंकि यहाँ के जो काम हैं बिना बताए मुझे नहीं पता चलेगा कि कौन सा काम किस टाइम पे करना है। तो फिर माँ ने कहा कि भैंसों का जो चारा है वो एक बार खोर में डाल दे, जो भैंसों की खोर बनी होती है उसमें डाल दे, ये काम मेरे से नहीं हो पाएगा। और ये सब काम करके फिर तुम नए वाले घर में चली जाना और जाके खाना बनाने की तैयारी कर लेना। तो यहाँ पर ये सब बैठ के बात कर रहे हैं और मैं जो गंडासे के आगे कटा हुआ चारा पड़ा है उसको टोकरी में भर भर के और अंदर भैंसों की जो खोर है उसमें डाल रही हूँ। तो अभी ये वाला काम करके फिर थोड़े से बर्तन हैं चाय वगैरह के, उनको साफ़ करूँगी और यहाँ का काम करने के बाद फिर नए वाले घर में जाके खाना बनाने की तैयारी करूँगी। तो फ्रेंड्स आज की इस व्लॉग वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। तो आज की ये वीडियो आप सबको कैसी लगी आप सब मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे, बाय बाय।